बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल ने पाक फौज के खिलाफ बयान देने का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा, वकला को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। इस्लामाबाद की अदालत में दरख्वास्त मुस्तरद। मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए ड्राइवर के घर पर छापा। कार सरकार में मदाखलत पर बीवी और ब्रादर निस्बती को हिरासत में ले लिया गया। जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस और प्रोसिक्यूटर को कल के लिए नोटिस जारी। खातून को रात थाने के हवालात में ही रखने का हुक्म। अदालत के हुक्म पर 10 माह की बच्ची को मां से मिलवा दिया गया। शर्मनाक सोशल मीडिया पे अपने ट्रोल्स के जरिए जो रेड लाइंस, आईनी रेड लाइंस क्रॉस हुई, उसमें अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल के अंदर म्यूटनी को इंसाइट करने का मंसूबा था। चोरी पकड़ी गई, डाका पकड़ा गया। जब सारा कुछ बरामद हो गया तो चोर जो है वो हर रोज बैठकर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है, ये तमाशा मत करो, मुल्क के साथ ये खेल मत खेलो, इस खतरनाक खेल में मुल्क को नुकसान ना पहुंचाओ। पीटीआई ने आइन में दी गई रेड लाइन क्रॉस की। फौज के खिलाफ इमरान खान की हिदायत पर मजमूम मुहिम चलाई गई। शहबाज गिल ने पार्टी चेयरमैन का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। मरियम औरंगजेब ने दावा दोहरा दिया। पीटीआई क़यादत को खतरनाक खेल से बाज रहने और मुल्क को नुकसान न पहुंचाने का मशवरा। पीटीआई चेयरमैन से फॉरेन फंडिंग केस में मुबैना झूठे डिक्लेरेशन का जवाब देने का मुतालबा। नाअहल करार देने की साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। गिल साहब ने इतराफ किया कि ये पार्टी पॉलिसी से हटके नहीं था और उसके साथ कल इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, मैंने उनको शहबाज गिल के बयान की मजम्मत करते नहीं देखा। शहबाज गिल के तराफी बयान में साबित कर दिया, निजी टीवी से बातचीत पार्टी पॉलिसी से हटकर नहीं थी, सोचा समझा मंसूबा था। इमरान खान ने भी अपने चीफ ऑफ स्टाफ के बयान की तरदीद नहीं की। अताउल्लाह तारड़ के बाद बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया नाकाम। इक़्तिदार से दूरी ने पीटीआई के चेयरमैन को हवास बाख्ता कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी का पंजाब हुकूमत पर भी मुल्क दुश्मन बयानिए को तक़वियत देने का इल्जाम। का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल करने के इल्जामात। इमरान खान के खिलाफ बरतानवी तहकीकाती एजेंसी एनसीए ने भी तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का बड़ा दावा। साबिक़ वज़ीर आज़म के तमाम अकाउंट सील्ड और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा। फंडिंग केस में 7 साल कैद, 100% नाअहली है। पार्टी के तमाम अकाउंट्स की छानबीन के लिए आला सतह की GIT बनाने की तजवीज़ दे दी। मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यह इंसाफ ना हो। एक छोटा सा टोला जो मुल्क के ऊपर हावी हुआ है, वो चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं कानून के नीचे, मुझे एनआरओ दो। मिलके वो सारे अपनी चोरी, अरबों रुपए की चोरी माफ करवा लेते हैं, जबकि गरीब आदमी छोटी सी हजारों की चोरी में जेलों में फंसता है। पाकिस्तान में छोटा सा टोला कानून से बालातर क्यों? ताकतवर अरबों रुपए की चोरी मुआफ करा लेते हैं। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून। ताकतवर और कमजोर के लिए कानून और इंसाफ की फराहमी ही इंसानी मुआशरे की पहचान है। इमरान खान के इस्लामाबाद में अक़लियती कन्वेंशन से खिताब। इंसाफ के बगैर तरक्की नामुमकिन करार दे दी। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म। आरिफ नकवी साहब ऐसे हैं जो राइजिंग स्टार थे, और ये आरिफ नकवी साहब पता है कौन है? इस वक्त दुनिया में होने वाले सबसे बड़े जो मुआशी क्राइम्स हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार हुए हैं, उसके सेंटर के ऊपर बैठे हुए हैं। आरिफ नकवी ने पीटीआई को गैर कानूनी तरीके से फंड्स दिए, उन्हें अमेरिका में सजा होने जा रही है। मुसद्दिक मलिक का दावा। इमरान खान से साजिश करने वालों के नाम बताने का मुतालबा। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी तो मिफ्ताह इस्माइल के भी दोस्त हैं। मुंह बनाकर कहते हैं कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। क्या आपको लगता है कि कौम बेवकूफ है? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का लीगी रहनुमा को जवाब। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहकीकात तेज। वजीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद की FIA लाहौर में पेशी। 3 करोड़ 78 लाख रुपए की मुंतकली पर सवालात। महमूद रशीद ने सस्ता तनूर प्रोग्राम के लिए बैरून मुल्क से पैसे आने का एतराफ कर लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और PTI बलूचिस्तान के कई रहनुमाओं की FIA क्वेटा में तलबी।
पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर के खिलाफ FIA इंक्वायरी अगली समाअत तक रोक दी। क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत FIA को कार्रवाई का इख्तियार है? क्या इलेक्शन कमीशन या हुकूमत ने FIA को कोई हिदायत जारी की? अदालत ने 6 सवालात के जवाब मांग लिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने अगला 1.5 माह सियासी फैसलों के लिए अहम करार दे दिया। अवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। अवाम की अदालत हर सुबह सोशल मीडिया पर लगती है। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी न बनाया जाए, शेख रशीद का ट्वीट। पच्चीस मई के वाकयात पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। आजादी मार्च के शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाने की तहकीकात 12 थानेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने इदारों के खिलाफ बयानात दिए। इदारों की तरफ से कहा गया तो कार्रवाई जरूर होगी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने हिकमत अमली बता दी। इस किस्म के मौके फराम किए हैं कि सारे कम्युनिटीज को अपने कोटे के मुताबिक नुमाइंदगी मिलना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर आपको और इस हाउस को इस चीज को देखना चाहिए कि क्या वो कोटे पूरे हो रहे हैं, क्या उनके मुताबिक लोगों को रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो हम क्या काम कर सकते हैं ताकि हम इस अपॉर्चुनिटी को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी को कोटे के मुताबिक हुकूक मिलने चाहिए। तकरीरों से नहीं, अमली इक़दामात से बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात के हवाले से अक़लियती कन्वेंशन से खिताब। मुआशी महाज पर रुपए की पेशकदमी और डॉलर की पिसवाई। इंटर बैंक में 3 रुपए सस्ता होकर 218 रुपए 88 पैसे की सतह पर वापस आ गया। ओपन मार्केट में 217 रुपए पर मुस्तहकम। 28 जुलाई के बाद डॉलर की कदर में 20 रुपए कमी हुई, कदर मजीद गिरने का इम्कान। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी। अगस्त में 3 रुपए और सितंबर में 9 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने मंजूरी दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बरसात के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। सियालकोट में भी तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कोयटा और करीबी इलाका जात में बादल बरस गए। कराची समेत सिंध भर में आज रात भी बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों के बाद दरियाए चनाब की सतह भी बुलंद। हेड नाला और नाला डेक के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दादू में दरियाए सिंध की सतह बढ़ने पर कच्चे के 50 से ज्यादा देहात जेर आब आ गए। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा लसबेला में मुतासरीन को खेमे मिल गए। खुराक की अब भी किल्लत। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में बारिश का पानी जमा हो जाने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। इलाके में रहना डरावना ख्वाब बनकर रह गया। जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हैं। कचरा उठाने वाला कोई भी नहीं। मकीन परेशान हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। इलाके की बेहतरी के लिए NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन से रिपोर्ट तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लंदन पहुंच गए। सिपह सालार रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बरतानिया की अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद के घर पर आमद। लाड़काना में शहीद की कब्र पर फूल की चादर चढ़ाई। बारिशों के बाद रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। सानही की याद में चमन के चर्च में दुआया तकरीब। शहदा को खराज अकीदत। लसबेला हेलीकॉप्टर सानहे पर मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी 754 ट्वीट्स की निशानदही। 237 हैंडलर से तहकीकात। 17 भारतीय और 16 अफराद का ताल्लुक दीगर ममालिक से निकला। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा।
थर के सहरा में फिर मौत का खौफ, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह मरने वाले बच्चों की तादाद 15 हो गई। रवा साल अब तक 495 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। हैदराबाद के घर में लगने वाली आग, 4 जिंदगियां निगल गई। मियां, बीवी, बेटी और बहू शामिल। गैस लीकेज के बायस शोले भड़के झुलसने वाले 7 अफराद कराची में जेर इलाज। 4 की हालत तशवीशनाक। खैरपुर में महराम नेशनल हाईवे पर वैन और ट्रक में तसादुम, 3 मुसाफिर जाम बहक, 10 से ज़ायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक करार। पाकिस्तान की बड़े दिल की एक और मिसाल, खुले समुद्र में भारतीय कश्ती डूबने के इत्तला पर पाक बहरिया का एक्शन। 10 में से 9 भारतीयों को जिंदा बचा लिया गया, एक शख्स की लाश भी निकाल ली गई। वफाकी हुकूमत ने स्वात, मीरानशाह और मीर अली में अमन व अमान के लिए 16 रुकनी जिरगा तश्कील दे दिया। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमला, तालिबान रहनुमा शेख रहीमुल्लाह हक्कानी जाम बहक। वाक़े के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला राजौरी में भारतीय फौजी कैंप पर हमला, 3 भारतीय फौजी मारे गए, मेजर समेत 2 एहलकार जख्मी। काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बरतानिया में महंगी बिजली के बायस चोरी का रुझान जोर पकड़ गया। इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस का 1 साल में बिजली चोरी की 3600 से ज्यादा शिकायत मौसूल होने का दावा। बिजली चोरी करने की वारदातें पिछले साल की निस्बत 13% बढ़ गई। तैयारियां मुकम्मल, शाहीन उड़ान भरने को तैयार। कौमी टीम आज रात दौरे नेदरलैंड्स पर रवाना होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई हरीफ आसान नहीं, टीम में तब्दीली का वक्त नहीं, बेहतरीन टीम तश्कील दी है, जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तान ने एशिया कप में एक बार फिर भारत को हराने का अज़्म दोहरा दिया। लीव रखें अपनी टीम पे और अपने आप पे, और इस बारी भी ऐसे ही करेंगे कि जो हमारे लिए बेस्ट हो। जो देखें, एफर्ट करना हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। एफर्ट हम करते हैं, रिजल्ट खुद ब खुद आते हैं। कौमी एथलीट्स के लापता होने का मामला, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुतालिका फेडरेशंस पर 20 लाख तक जुर्माना और इंटरनेशनल इवेंट में प्लेयर्स के लिए NOC की शर्त लाजमी करार देने पर गौर। पाकिस्तान के 2 बॉक्सर सलमान बलोच और नजीरुल्लाह कामरान कॉमनवेल्थ गेम्स और फैजान अकबर वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप के दौरान लापता हो गए। प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का मेला सजने में 2 दिन बाकी। टीम्स मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हो गई। रावलाकोट हॉक्स टीम का मुजफ्फराबाद स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। लीग का पहला मैच हफ्ते को रावलाकोट हॉक्स और जम्मू जांबाज के दरमियान खेला जाएगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। बाजारों में सब्ज हिलाली परचम बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। बच्चों ने बाजे खरीद लिए। कौमी परचम वाले मलबूसात की भी मांग।